ये 11 प्रकार की स्त्रियां लाखों में एक होती हैं, जिनसे भी इनका विवाह होता है वे अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के लक्षणों के आधार से हम उनके भविष्य और उनके व्यक्तित्व की सभी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल हनी वॉइस को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में शुभ अशुभ जैसी बातों को काफी महत्व दिया गया है। हमारा ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है कि इसमें हर चीज के पीछे छिपे सभी अर्थों को विस्तार पूर्वक से बताया गया है। हमारे आसपास जितनी भी बातें घटित होती हैं उनका संबंध सीधा हमारे निकट भविष्य से अवश्य जुड़ा हुआ होता है। हमारे शरीर पर के कुछ ऐसे चिन्हों में या तिलों में या हमारे शरीर की बनावट में भी कुछ ना कुछ अर्थ छिपा हुआ होता है। भगवान ने हर मनुष्य के शरीर की बनावट अलग अलग तरीके से की है। रंग, रूप, स्वभाव, विचार आदि सब एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए हमारे शरीर पर जितने भी निशान या तिल हैं, इनसे हमें काफी कुछ पता चलता है। चलिए आज हम आपको बताते हैं सौभाग्यशाली स्त्रियों के शरीर के कुछ ऐसे चिन्हों और उनके शरीर पर तिलों के निशान और अंगों की बनावट के बारे में जिनका सीधा असर उनके जीवन और उनके परिवार पर पड़ता है। नंबर 1। दोस्तों, जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी या गहरी होती है वह स्त्री सौभाग्यशाली और घर के लिए शुभ मानी जाती है, और जिस स्त्री की नाभि बड़ी होती है और गहरी और बाईं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी स्त्रियां धन, सुख और संतान सुख से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है, और इनके पूजा पाठ से मां लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और इनके परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखती हैं। नंबर 2। जिन स्त्रियों की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं वो स्त्री सौभाग्यशाली होती हैं, और ऐसी स्त्री अपने पति के लिए बेहद लाभकारी साबित होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 3। दोस्तों, जिन स्त्रियों का चेहरा उनके पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्रियां बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है और इनका जीवन बहुत ही सरल होता है, और ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में अधिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 4। जिन स्त्रियों की आंखों की पलकें घनी होती हैं वो स्त्रियां किसी भी काम बहुत शुभ मानी जाती हैं। नंबर 5। दोस्तों, अगर आप शादी के लिए कोई लड़की देखने जाते हो तो इस एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी अंगुली भूमि को स्पर्श करती हो तो ऐसी स्त्री सौभाग्यशाली और बहुत शुभ मानी जाती हैं। नंबर 6। जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या नाभि ठीक नीचे तिल का निशान होता है तो वो स्त्रियां अपने परिवार और अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली साबित होती हैं और इनका घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 7। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन स्त्रियों के पैरों में कमल या चक्र का निशान होता है वह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं। नंबर 8। दोस्तों, जिन स्त्रियों के दांत लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियां को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना कभी नहीं करना पड़ता है। नंबर 9। जिन स्त्रियों की आंखों की पुतली भूरे कलर की होती है वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। वो अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त करती हैं और उनके जीवन में कभी धन के प्रति कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। नंबर 10। जिन स्त्रियों के केश लंबे होते हैं ऐसी स्त्रियों को भी बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियों को अपने पूरे जीवन में हर प्रकार के सुख और आनंद मिलता रहता है। नंबर 11। जिन स्त्रियों के कान लंबे ऊपर से चौड़े और नीचे की ओर लटके होते हैं ऐसी महिलाएं बहुत शुभ मानी जाती हैं और इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। नंबर 12। जिन स्त्रियों की आंखें कमल की पंखुड़ी के जैसी होती हैं वो स्त्रियां अपने पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 13। जिन स्त्रियों के माथे पर तिल होता है वो बहुत बुद्धिमान मानी होती हैं। इनको अपने जीवन में कभी भी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है और उनके बुद्धिमानी का चच दूर दूर तक फैलते हैं। नंबर 14। जिन स्त्रियों के गाल पर तिल होता है ऐसे स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। गाल पर तिल का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार की खुशहाल बनाती है। नंबर 15। जिन स्त्रियों के गर्दन पर तिल होता है मैं बहुत मंगलकारी मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन पर तिल होता है
वे ऐश्वर्यशालिनी होती हैं, उनके रहते ही उनके पति को कभी भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 16, जिन स्त्रियों के होंठ पर तिल होता है वह बहुत शुभ मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इनकी बात हमेशा सच होती है, यह अधिक झूठ नहीं बोलती हैं। माना गया है कि ऐसी स्त्रियों के जुबान पर कभी कभी सरस्वती जी भी विराजमान होती हैं। नंबर 17, जिन स्त्रियों के पैर की एड़ियां कोमल होती है, ऐसी स्त्रियां सारी उम्र सुख सुविधाएं का आनंद प्राप्त करती है। इनके इस गुण के कारण उनके पति और परिवार को भी लाभ होता है। नंबर 18, जिन स्त्रियों के नाक और कान के पास तिल होता है वह स्त्रियां परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। वे अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती हैं और ये अपने परिवार में सुख की कभी कमी नहीं होने देती हैं। नंबर 19, जिन स्त्रियों का कद छोटा होता है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति होते हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती है। नंबर 20, जिन स्त्रियों के पैर पतले और लंबे होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और उनके पति को सदैव बिजनेस में मुनाफा ही होता है। नंबर 21, जिस स्त्रियों के माथे के बीचों बीच तिल होता है ऐसी स्त्रियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य दिन इन्हीं तक सीमित नहीं रहता है बल्कि इनकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का आनंद उठाते हैं। नंबर 22, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है और यह बहुत सौभाग्यशाली होती है। लेकिन जिन महिलाओं के चलते समय धूल उड़ती है वो अपने परिवार के लिए शुभ नहीं मानी जाती हैं। अगर जो आप भी ऐसा करती हैं तो आज से ही करना बंद कर दें। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें और हमारे चैनल हनी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।